इसी प्रकार एसटी का देखें तो एसटी में 120 रैंक तक हो जाएगा अगर 20,000 पोस्ट हैं ओपन में, और फीमेल कैटेगरी में 120 रैंक तक हो जाएगा अगर फीमेल एसटी की है। इस प्रकार हमने 20,000 रैंक तक समझ लिया। अब समझेंगे हम 50,000 तक। अगर 50,000 पोस्ट हैं तो टोटल दिव्यांग की होंगी 3,000, जिसमें से 405 ओपन रहेंगी अनरिजर्व में, 405 फीमेल की रहेंगी। अगर 405 रैंक तक है कोई ओपन में तो उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार फीमेल में कोई है 405 रैंक तक तो उसका भी आसानी से हो जाएगा। इसी प्रकार ओबीसी का भी सेम है 27, तो इसमें भी ओपन में 405 और फीमेल में 405। ईडब्ल्यूएस का समझते हैं, ईडब्ल्यूएस में 150 रैंक होगी। अगर 50,000 पोस्ट आती हैं तो 150 तक ईडब्ल्यूएस में ओपन में हो जाएगा। ये रैंक है, रैंक, ठीक है ना। और फीमेल का 150 है तो उसका भी हो जाएगा, ये भी रैंक है। अगर एससी में 240 रैंक है ओपन में तो एससी रैंक 240वीं हैंडीकैप में हो जाएगी। चूंकि हम पूरा हैंडीकैप समझ रहे हैं इसलिए बार बार मैं हैंडीकैप नहीं बोलूँ, पर ईएच वीएच एलडी एमडी ज़रूर बोलूँगा। पर ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे ईएच एमडी वीएच, क्योंकि बोर्ड ने भी रिजल्ट जारी किया उसमें ईएच वीएच कुछ नहीं लिखा है, उसमें डायरेक्ट लिखा एच हैंडीकैप ओपन अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व फीमेल, ये कैटेगरी लिखी है। ईएच वीएच एमडी ओडी एलडी ये कुछ नहीं लिखा, ये मैं बता रहा हूँ आपको, और कहीं भी नहीं मिलने वाला ये चीज़। तो अच्छे से समझिए, ब्रीफ में समझिए, ठीक है ना। तो 240 एससी ओपन रैंक है तो उसका आसानी से हो जाएगा। फीमेल का 240 फीमेल में है एससी में तो उसका भी हो जाएगा, रैंक है ये 240। एसटी की अगर 300 तक रैंक है ओपन में तो एसटी रैंक में भी हो जाएगा 300, और एसटी फीमेल का 300 रैंक है तो उसका भी हो जाएगा। पर ये वाली रैंक जो है ना, इस रैंक के अंदर भी एक रैंक है जो हम थर्ड स्लाइड में आपको बता चुके एक बार। कौन सी रैंक भाई? ईएच वीएच भी तो देखनी पड़ेगी। पता पड़ रहा है आपकी 80 रैंक है, मानकर चलो हमने ये मान ली 80 रैंक है, और पता पड़ रहा है उस 80 रैंक में एलडी वाले, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले या फिर हैंडीकैप वाले सबसे ज़्यादा 80 हों। मानकर चलो 80 तो नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो 80 रैंक जैसे मेरी है, मानकर चलो मैं 80 रैंक पर हूँ ओपन अनरिजर्व में, और मेरी ही रैंक में एलडी हूँ मैं, और एलडी वाले उसमें 60 और फंसे हों, तो मेरी रैंक कितनी हो गई एलडी में? 60 और 1 61। और जो 19 जो बचे हैं लगभग 19 कहाँ चले जाएंगे? जो उनकी ईएच वीएच इनमें से जो भी कैटेगरी होगी वो उसमें चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, वो अपनी उस कैटेगरी में चले जाएंगे, वो कौन सी वाले हैंडीकैप में टाइप में है, ठीक है ना। पर अब मेरी रैंक कौन सी होगी? 61 है ना, और 61 किस में है? मेरी है एलडी में। अब अगर 61 एलडी में है और इधर देखो एलडी में मात्र 21 ओपन है, तो कैसे होगा मेरा सिलेक्शन? नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए ये वाली रैंक इंपॉर्टेंट है। वो टोटल रैंक में से इतनी पोस्ट हैं, ये वाली रैंक इंपॉर्टेंट है कि अनरिजर्व में इतनी पोस्ट हैं, तो कैसे होगा? तो इसको भी समझ लीजिए शॉर्ट में, ठीक है ना। अब हम समझते हैं शॉर्ट में 10,000 पोस्ट हैं, यूआर में आएंगी 162, यूआर में 162 है तो 81 फीमेल और 81 ओपन, तो उसमें से भी ईएच एच के लिए 1.5 है, एच में ओपन में रहेगी 21, फीमेल में रहेगी 20, वीएच में 1.7 है तो 20 रहेगी ओपन में और फीमेल में रहेगी 20। इसी प्रकार एलडी में 1.5 है तो ओपन में रहेगी 21, फीमेल में रहेगी 20। इसी प्रकार एमडी में है ओपन में 20 और फीमेल में रहेगी 20, मतलब 20-20 सीट बची। पहले दिख कितनी रही थी अनरिजर्व में? हमें दिखाई दे रही थी इस वाली स्लाइड में हमें अनरिजर्व में कितनी दिख रही थी सीटें? 81 ओपन 81 फीमेल हमें अभी दिख रही थी अनरिजर्व में। अगर हम 81 पे हैं तो हमारा सिलेक्शन हो गया। वास्तविक स्थिति जब हमने देखी किसकी? अनरिजर्व की। अनरिजर्व में हमने देखा हम अगर एलडी में हैं और हमारी 81 रैंक है, और उसी 81 रैंक में हमें तो पता ही नहीं एलडी कितने, एमडी कितने, ईएच कितने, वीएच कितने, कुछ पता नहीं है। तो जब हमें पता पड़ा कि भाई हम एलडी में हैं और एलडी में उसमें 60 रैंक मतलब 60 और कैंडिडेट हैं, तो हमारी 61 एलडी हो गई, और 61 एलडी हो गई तो यहाँ पर तो एलडी मात्र ओपन में 21 है, तो हम तो वैसे ही बाहर हो गए। तो इसलिए ये वाली रैंक मायने रखेगी, है ना। तो इसको मैं शॉर्ट में समझाता हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझ में आता तो बार बार रिपीट करके देखिए। अगर मैं ज़्यादा समझाऊंगा तो बहुत लंबी, बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगी जो किसी काम की नहीं रहेगी, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर 20,000 पोस्ट हैं तो 324 होंगी यूआर में, तो 41 ओपन 41 ओपन 40 ओपन 40 ओपन 41 ओपन 41 ओपन 41 40 ओपन 40 ओपन। ये समझ में आ रहा है। एच में होंगी 41 ओपन और 41 फीमेल, वीएच में होंगी 40 ओपन 40 फीमेल, एलडी में होगी 41 ओपन, फीमेल में होगी 41, और एमडी में होंगी 40 ओपन और 40
फीमेल में, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर 5000 पोस्ट आती है तो टोटल यूआर में दिखेंगी 810 और ओपन में दिखेंगी कितनी 405 और फीमेल रिजर्वेशन में दिखेंगी कितनी 405। पर ओरिजिनल में आप देखोगे तो एच में तो 102 आ रही है ओपन, एच में फीमेल आ रही है 103 ओपन, ठीक है ना। वी में देखोगे तो ओपन में आ रही है 100 और वी में फीमेल में देखोगे तो आ रही 100, ठीक है ना। एल को अगर आप देखोगे तो एल ओपन में आ रही 102 और फीमेल में देखोगे 103, एम को देखोगे तो 100 रैंक तक होगा, ठीक है ना, और फीमेल में देखोगे तो 100। ये सारी रैंक है जो नंबर लिखे हैं ना, इतनी रैंक तक हैंडीकैप का सिलेक्शन होना है। ये तो मैंने यूआर का समझा दिया, अभी मेरे पास ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, ईडब्ल्यूएस का, सारी स्लाइड कंप्लीट है और ऐसे ही समझना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 स्लाइड और हैं। 4 स्लाइड में काफ़ी टाइम लगेगा। अगर आपको और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स और डाल सकते हैं, ताकि मैं ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का भी इसी तरीके का पूरा कंप्लीट कट ऑफ दिखा सकूं और कंप्लीट आपकी रैंक दिखा सकूं। आई होप कि मैंने जो कुछ समझाया होगा आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन है। आपने देखा इतना शानदार यूनिक कंटेंट आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलना है, मेरी गारंटी है, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ उतना आपको पता नहीं होगा। आप ये इस तरीके से सर्च करके देखना, कहीं भी मिल जाए तो मेरे को बताना फिर, ठीक है ना। इसलिए यूनिक कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट सीज़न में हम उस वीडियो को लेकर आएंगे जिसके कमेंट्स ज़्यादा होंगे। चैनल पर बने रहिए और वीडियो का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।